जनता युवा मोर्चा के अमरजीत सिंह छाबड़ा और भारतीय जनता पार्टी के गौरीशंकर श्रीवास साहब के बारे में हम जब बात कर रहे हैं, तब यादव महासभा के लाल यादव साहब की भी बात की जानी चाहिए। जब कोविड-19 से लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई है छत्तीसगढ़ में सेकेंड वेव के दौरान, तब माधव यादव साहब को लग रहा है कि एक प्रेशर ग्रुप बनाया जाना चाहिए राज्य में, ताकि लोगों को न्याय मिल सके। तो इसी तरह से छत्तीसगढ़ क्रांति सेना सालों से काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के जब हम फेसबुक पेज पर जब गए तो देखा कि सब 4 या 5 लोग 96 डेज तक उन्होंने जेल यात्रा कर ली है। और फेसबुक पेज पर छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के बहुत सारे पेजेस पर जब हम आए दिन देखते हैं, तब हम यह पाते हैं कि बड़ी बेबाकी से राज्य के हितों के लिए वो लोग लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के लोग बड़े पैमाने पर टारगेटेड मूड में काम करते हैं और छत्तीसगढ़ सरकार पर उनका बड़ा गंभीर आरोप है कि वो समाज सेवा जैसा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के हितों के लिए वो काम कर रहे हैं। बाहरी लोगों का भारी प्रेशर है, बाहरी लोग अन्याय कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना तो यहाँ तक कहता है कि बहुत से बाहरी लोग जो है वो जनप्रतिनिधि बन चुके हैं, इसलिए भी छत्तीसगढ़ के हितों की अनदेखी हो रही है और छत्तीसगढ़ सरकार उनके साथ न्याय नहीं कर रही है, यह भी कहना है छत्तीसगढ़ क्रांति। खासतौर पर मुंबई में जब अन्य राज्यों के लोग जो लोग कमाने खाने मुंबई में गए थे, उनका जब वर्चस्व बढ़ गया, तब ही शिवसेना का गठन हुआ था। तब बाला साहब ठाकरे ने एक नारा उन्होंने दिया था, उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी, यह कहा था बाला साहब ठाकरे ने। और हो सकता है उस दौर में शिवसेना ने भी मुंबई पुलिस की कानूनन ज्यादतियों को देखा होगा। बाला साहब ठाकरे साहब का जब निधन हुआ तो 18 से 20 लाख लोग पहुंचे थे उनकी शव यात्रा में। तो शिवसेना ने एक बड़ा लंबा संघर्ष का उनका एक बड़ा लंबा दौर रहा है। तब अब कहीं जाकर एक चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बन पाए हैं महाराष्ट्र के। और तो शिवसेना के तो एक शिवसैनिक देर सवेर महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बन पाने में कामयाब हुए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार यह दावा करती है कि वह छत्तीसगढ़ के हितों के लिए ही काम कर रही है, लेकिन कोविड-19 के जो सेकेंड वेव में जो मौतें हुई हैं, उसे देखकर यह लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी या अन्य राज्यों के सारे मुख्यमंत्रियों की तरह ही चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल सेकेंड वेव के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। आए दिन हर 1-2 रोज में नए नए फैसलों की बात आ रही है। ये फैसले भी इस बात की तस्दीक करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं कि भूपेश सरकार की किसी तरह की तैयारियां नहीं थी। यदि भूपेश सरकार सेकेंड वेव के लिए तैयार होती तो ज़मीन पर बैठकर किसी को ऑक्सीजन नहीं लेना पड़ता और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग भटकते नहीं। बड़े पैमाने पर रेमडेसिविर इंजेक्शन का ऑर्डर किया गया था और जब खुद भूपेश सरकार ने उसकी मॉनिटरिंग करना शुरू की और मॉनिटरिंग में यदि आप जिम्मेदार पाए जाएंगे तो एक्शन लिया जाएगा, कड़ा एक्शन लिया जाएगा की बात कही गई सरकार की ओर से, तो देखिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की खपत कम हो गई है। और इसी तरह से जब 1 साल पहले कोविड-19 आया, तभी यह कुछ महीनों बाद तय हो गया था कि इसके लिए वैक्सीन बनने का दौर है। वैक्सीन बनना है, इसका यह सीधा मतलब था कि वैक्सीनेशन देश और राज्य के सारे लोगों को किया जाना था। तो जाहिर है कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती हैं सरकारें, ख़ासतौर पर क्रिकेट स्टेडियम को जिस तरह से विधायक और मिनिस्टर्स मंजूरी देते हैं, तो वैक्सीनेशन का ऑर्डर किया जा सकता था, उसकी स्टोरेज की जा सकती थी। वैक्सीनेशन के स्टोरेज के लिए कूलिंग ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और शेडिंग यानी भवनों की कोई कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार में 1 साल में भवन बनाए जा सकती थे, कूलिंग भी कोई बड़ा काम नहीं है। तो यदि छत्तीसगढ़ सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए सही तरीके से काम किया हुआ होता तो हाई कोर्ट से उसे फटकार नहीं खानी पड़ती। अमित जोगी के बारे में भी किसी भी तरह की राय बनाई जा सकती है, लेकिन अमित जोगी की शिक्षा पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता है। जेल में रहते हुए उन्होंने पढ़ाई की थी और वो ऐसे वकील हैं जो सीधे हाई कोर्ट में मामले को लड़ लेते हैं, पैरवी कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के नेता जो विधायक रहे हैं अमित जोगी, उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार को बैकफुट पर ले आया है। तो बिस्तर, वैक्सीनेशन और इंजेक्शन तीनों ही मुद्दे पर
भूपेश सरकार एक्सपोज हो गई है कि तैयारियों के नाम पर उसने कुछ भी नहीं किया था। यदि तैयारियों के नाम पर भूपेश सरकार ने कुछ किया होता तो छत्तीसगढ़ में हाहाकार के हालात नहीं होते। 9,500 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से लगभग 25 या 50% लोगों को बचाया जा सकता था यदि छत्तीसगढ़ सरकार ने किसी तरह की तैयारी की होती। और छत्तीसगढ़ सरकार शायद यह जानती है, इसलिए ही लगातार वो वीडियो डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए यह एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि हम नींद में नहीं थे। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ सारथी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ 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 हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ सारथी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।